Today we are going to study chapter number 9 heredity and evolution. आखिर हेरेडिटी और एवोल्यूशन क्या चीज है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सभी के अंदर वेरिएशंस होते हैं। सभी के शरीर में क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा किसी किसी कान बिल्कुल ऐसे चिपके हुए होते हैं और किसी के थोड़ा सा फैले हुए होते हैं। किसी के जो ईयर के ये जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट, ये थोड़ा सा क्या होता है, ऐसा चिपका हुआ होता है शरीर के, और किसी के थोड़ा सा दूर होता है। ये सब क्या है? वेरिएशंस है, मींस चेंजेस। आपकी बॉडी में क्या दिखा रहा है? चेंजेस दिखा रहा है। तो हेरेडिटी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हेरेडिटी का मतलब क्या होता है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन. The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliable inherited. तो हेरेडिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। तो हेरेडिटी का मतलब क्या होता है कि भैया कौन कौन से चेंजेस आपके बॉडी में हैं, कौन कौन से आउटकम्स हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद। रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद आपके शरीर में कौन कौन से आउटकम्स हैं, और हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या क्या क्या सिमिलर डिजाइन आप देख रहे हो, क्या क्या सिमिलर डिजाइन आप देख रहे हो। चेंजेस भी देखते हो और सिमिलर डिजाइन भी देखते हो, ये दोनों काम दिखते हैं। जो आपकी डॉटर सेल होगी, जो आपकी, या तो ऐसी बात करेंगे अगर आप अपने पेरेंट्स को देखो तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर और आपके पेरेंट्स का बॉडी स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। इनहेरिटेड ट्रेट्स, What exactly do we mean by similarities and differences? आखिर हम ये similarities और differences से क्या समझते हैं? भाई हमने तो बात कर ली कि कुछ changes आप देखोगे और कुछ variations देखोगे, कुछ differences देखोगे और कुछ similarities देखोगे। क्या क्या same डिजाइन का है? We know that child bears all the basic features of a human being. जो ह्यूमन बीइंग का चाइल्ड होता है वो ह्यूमन बीइंग की क्या करता है? पूरी बेसिक फीचर्स को अडॉप्ट करके रखता है, कभी भी चेंजेस नहीं आते हैं। However, it does not look exactly like its parents and human population show a great deal of variation. और हम ये भी देखते हैं कि जो डॉटर्स होते हैं, जो डॉटर सेल होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के तरह पूरी तरीके से नहीं दिखते हैं, अपने पेरेंट्स की तरह पूरी तरीके से नहीं दिखते हैं। यही क्या शो करता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में क्या है? बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं। ये वेरिएशंस जो है क्या शो कर रहा है? डिफरेंस कितना है। आप देखते हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा डिफरेंट रहता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा डिफरेंट होता है। अब वेरिएशंस का रोल्स की हम लोग बात की है कि वेरिएशंस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंसेस कितने होते हैं। तो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि हमारा अपने भाई से बात करें, जो हमारा सगा भाई है उसको भी देखें, उससे भी अपना कंपैरिजन करें, तो हमारे स्ट्रक्चर में उसके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में उसके बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वो भी सेम नहीं दिखेंगे, कुछ वो बात अलग होगी, कुछ जुड़वा कहलाते हैं, उनको हटा दो। वो जो सिमिलर होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं। सर जो जुड़वा होते हैं उसमें क्या डिफरेंस, मतलब ऐसा होता है कि वो सेम हो जाते हैं? उनमें क्या ऐसा होता है कि वो सेम हो जाते हैं? ये देखो, ये रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस है, सेम जीन्स को फॉलो कर गए। जीन्स का खेल है भाई, सेम जीन्स हैं, सेम तरीके के होंगे। सभी के जीन्स क्या होते हैं? पेरेंट्स से मिलते हैं। अब एक ही जीन दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, अगर हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि आखिर क्या होता है कि वो एक तरह के होते हैं, वो आपके लेवल की बातें नहीं है, हाई लेवल में आपको समझना है। बट इतना समझ लो कि अगर एक ही क्वालिटी की दो जीन्स हैं, दोनों फर्टिलाइज हो जाए, एक ही क्वालिटी की सेम फीचर्स की दो जीन्स हैं, दोनों फर्टिलाइज हो जाए, तो क्या बनेगा? सेम चीज बनेगी। हम बोलते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल दो सारे सेब ले लो और दोनों सेब एक जैसे हों। दोनों सेब एक जैसे क्यों होंगे? एक ही पेड़ था, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसलिए कैसे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो दोनों की क्या है? जीन्स एक ही है, इसलिए एक जैसे दिख रहे हैं। हमको अभी यही समझ के चलना है, हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं चलेंगे कि बहुत ज़्यादा एडवांस निकल जाएं, अपने लेवल पे ही रहेंगे।
ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जब बायोलॉजी लोगे तो फिर आप वो भी पढ़ोगे कि भैया सेम क्यों होते हैं। आपने पढ़ा ना डीएनए चैप्टर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। क्या पढ़ा है डीएनए के बारे में? डीएनए के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या होती है वो, रिप्लिकेटिंग होती है, कॉपीइंग कहलाती है। डीएनए का मतलब क्या, कॉपी होना, पेरेंट सेल से डॉटर सेल। अब दो बार कॉपी हो गए, जुड़वा। जुड़वा का मतलब क्या होता है, सेम दिखना नहीं होता है। जुड़वा का मतलब सेम दिखना नहीं कहते हम लोग, सेम दिखते तो जुड़वा है। जुड़वा का मतलब जब दो एक ही साथ पैदा हो जाए, दो एक ही साथ सेल बन जाए। मतलब क्या है कि मान लेते हैं हम लोग दो एग, फीमेल बॉडी में दो एग एक साथ फर्टिलाइज हो गए, दो एग्स एक साथ फर्टिलाइज हो गए तो हम बोलते हैं कि जुड़वा है। क्या बोलते हैं इसको, कि जुड़वा है, ट्विंस है, बेसिकली ट्विंस है। ट्विंस मतलब क्या होता है, कॉपी, दो, टू से बना हुआ है ट्विंस, दो। हम ये नहीं बोलेंगे कि सेम तरीके से दिखते हैं। सेम तरीके से दिखने का मतलब नहीं होता है सेम, उसका मतलब होता है कि जब दो एग सेल फर्टिलाइज हो जाए तो दो डॉटर सेल मिलेगी हमें। दोनों डॉटर सेल का जन्म एक साथ होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्विंस है। हम ये नहीं बोलते यहाँ पे कि वो एक जैसे दिख रहे हैं, ट्विंस बोलते हैं, जुड़वा बोलते हैं। कि एक जैसे हैं या नहीं है वो नहीं पता। और वेरिएशन कितना भी एक जैसे हो, कितना भी एक जैसे दिख रहे हो, सब कुछ हो, कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होता ही होता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही होता है। वेरिएशन बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने मेंडल्स की ट्रेड्स के बारे में पढ़ा है, इनहेरिटेंस के ट्रेड्स क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आपको समझ में आएगा आखिर ऐसा क्यों होता है। The rules of inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amounts of genetic material to the child. अब फादर और मदर के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, चाइल्ड में इक्वली जाते हैं। क्या जाते हैं, इक्वल जाते हैं। This means that each trait can be influenced by both paternal और maternal DNA. मतलब जो भी डॉटर सेल होगा, जो भी चाइल्ड होगा, वो या तो पैटर्नल्स को इन्फ्लुएंस करेगा या तो मैटरनल को इन्फ्लुएंस करेगा। मींस या तो पैटर्न फादर की प्रॉपर्टीज लेगा या तो मदर की प्रॉपर्टीज लेगा, दो ही काम होगा। क्योंकि दोनों के इक्वल अमाउंट ऑफ जीन्स जा रहे हैं, या दोनों के इक्वल अमाउंट ऑफ जीन्स जा रहे हैं तो क्या होगा, या तो वो फादर की एक्सेप्ट कर लेगा या तो मदर की। दो में से किसी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। आप बोलते हो ना, घर में जब भी आप लोगों को देखा जाता होगा, छोटे बच्चे तो हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कि पिता के जैसे दिख रहा है कि माता के जैसे दिख रहा है। कोई बोलता नहीं दादी जैसे दिख रहा है, कोई बोलता नहीं बुआ जैसे दिख रहा है। बात होती है। तो ये क्या मतलब है यहाँ पे, मीन्स उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं, जो वेरिएशंस हैं, वो किसकी तरीके से दिख रहे हैं, ये चीज हम लोग नोटिस करते हैं। What will then the traits seen in the child be? Mendel worked out the main rules of such inheritance and it is interesting to look at the experiment. मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट किए। कैसा एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने बोला कि हम बात करते हैं, एक टॉल ले लेते हैं, ठीक है, और एक क्या ले लेते हैं, स्मॉल ले लेते हैं। दो चीज लेंगे, एक टॉल प्लांट ले, प्लांट से एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉल प्लांट है, स्मॉल प्लांट। बात कर लेते हैं टॉल और स्मॉल की। अब दोनों क्या कर दिया उसने, क्रॉस कर दिया। दोनों क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। जब दोनों क्रॉस करेगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इन दोनों से टॉल और स्मॉल, टॉल और स्मॉल। भाई इस टी का पहले इसके साथ क्रॉस होगा तो भी ये मिलेगा, इसका इसके साथ होगा तो मतलब किसी भी टी का कहीं से भी कर दो, जब भी क्रॉस होगा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, टॉल और स्मॉल। उसने क्या मेंडल के कहने अनुसार क्या था कि अगर टॉल और शॉर्ट को क्या किया जाए, क्रॉस करा दिया जाए, टॉल और शॉर्ट का क्रॉस करा दिया जाए तो सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, टॉल मिल जाएंगे। सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, टॉल। और ये कैपिटल टी है ना, यहाँ पे टॉल सभी टॉल है, कोई भी स्मॉल नहीं आएगा। स्मॉल कब आएगा, दोनों टी हो जाए, दोनों स्मॉल आ जाए तो स्मॉल क्या जाएगा। हमने एक लंबे पेड़ और छोटे पेड़ का क्रॉस कराया तो हमें सारे के सारे क्या मिले, टॉल ही मिली, कोई भी छोटा नहीं मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा क्या कर दें, क्लासिफाई कर दें, तो क्लासिफाई करने का मतलब क्या है,
अभी हमने इसकी बात की टॉल शॉर्ट की, अब हम बोलते हैं कि दोनों को क्रॉस करा दिया, तो दोनों क्रॉस कराओ तो एक ये लिया टॉल शॉर्ट का और एक टॉल शॉर्ट और आ जाएगा। अब इनका क्रॉस कराओगे तो क्या होगा, इनका क्रॉस कराओगे जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो क्या मिलेगा आपको, टॉल टॉल मिला। जब इसका और इसका होगा तो क्या मिलेगा, टॉल और स्मॉल। मींस ये भी टॉल ही कहलाएगा, कैपिटल टी है मतलब टॉल ही कहलाएगा। अब इसका और इसका कराओगे तो क्या होगा, इन दोनों का कराओगे तो यहाँ पे भी टॉल ही मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, टॉल ही मिलेगा। लेकिन इसका और इसका कराओगे तो क्या होगा, शॉर्ट मिल गया। क्या मिल गया, शॉर्ट। मतलब जब दो एक ही जैसे पेरेंट्स होंगे तो ये कैटेगराइजेशन रेशियो की बात करें 3:1 रेशियो होगा शॉर्ट का, 3:1 मींस 3 टॉल आएंगे और एक स्मॉल आएगा। बात समझ में आई, 3 टॉल आ रहे हैं और एक स्मॉल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई एक सिंगल कॉपी टी, कोई एक सिंगल कॉपी, हम ऐसा सिंगल कॉपी की बात करें भाई, दो सेल है, एक पेरेंट्स से, एक मेल एक फीमेल का, दोनों बराबर जाएंगे, तो एक भी अगर बड़ा टी है, इतना समझ लेना, एक भी अगर बड़ा टी है तो मतलब वो टॉल ही कहलाएगा, भले उसके साथ कितने भी छोटे भी रहे। एक भी बड़ा टी है क्या कहलाएगा, वो टॉल ही कहलाएगा। शॉर्ट तभी कहलाएगा जब दो स्मॉल टी होंगे, मींस पेरेंट्स सेल जो होंगे तो मेल से और फीमेल से दोनों जब शॉर्ट होंगे तभी वो शॉर्ट होगा, नहीं तो शॉर्ट नहीं है, नहीं तो शॉर्ट नहीं, वो टॉल ही रहेगा। हम ऐसी बात करें, ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे टॉल ही बनेगा, हम ये नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली कि टॉल ही बनेगा, कंसीडर करते हैं कि टॉल भी बनेगा, शॉर्ट नहीं बनेगा। ऐसा आएगा तो भी टॉल बनेगा, लेकिन ऐसा आएगा तो टॉल का कोई चांस ही नहीं है। अगर दोनों स्मॉल होंगे तो टॉल बनने का कोई चांस भी नहीं है। अगर माँ भी छोटी है और पिता भी छोटे हैं तो जो उनका बेटा हो तो वो लंबा कभी नहीं होगा, जो उनका बेटा वो लंबा कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर माँ छोटी है और पिता लंबे हैं तो भी बेटा लंबा हो जाएगा, माँ लंबी है पिता छोटे हैं तो भी बेटा लंबा हो जाएगा, दोनों लंबे हैं तो लंबा होगा ही। लेकिन अगर दोनों छोटे हैं तो भी बेटा बड़ा लंबा कभी नहीं होगा, लंबा कभी नहीं होगा, वो छोटा ही रहेगा। और भी इस तरह के देखो क्लासिफिकेशंस होते हैं, ट्रेड्स, और किस प्रकार से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप एक बॉक्स देखो बुक में पेज नंबर 155 में, ये कलर के वेरिएशन शो किया गया है। इन कलर के वेरिएशंस को समझो, पहले क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, इसमें भी वही चीज बता रहा है, एक हेरिटेज क्या बताया इसने, सबसे पहले तो टॉल और स्मॉल को उसने क्या किया, क्रॉस करा दिया, टॉल और स्मॉल क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। अब उसके पास दो बॉडी आई, कैसी बॉडी आई, उसने कलर के रूप में प्रिंट किया, ब्राउन ग्रीन और रिंकल्ड येलो के रूप में, दोनों का इसने क्या किया, क्रॉस कराया। तो जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, ब्राउन ग्रीन और रिंकल्ड येलो से राउंड येलो बन गया। राउंड येलो को उसने क्या किया, दो राउंड येलो को क्रॉस करा दिया, दो राउंड येलो को क्या कराया, क्रॉस कराया। अब देखिए, अगर कैपिटल आर दो बार हो और स्मॉल वाई दो बार हो तो हम उसे बोलेंगे ग्रीन, राउंड ग्रीन, और दो बार अगर येलो हो, वाई हो कैपिटल, तो उसे क्या बोलेंगे, येलो। तो अब देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है, हम क्रॉस करके देख लेते हैं। क्या किया उसने, आर आर वाई वाई को क्रॉस कराया, आर आर वाई वाई का क्रॉस कराया, इसके साथ दो स्मॉल वाई और इसके साथ दो स्मॉल आर। अब इनका क्रॉस कराना है, क्या क्रॉस में मिलेगा हमको, पहले आर का वाई से होगा, आर वाई, फिर इस आर का इस वाई से होगा तो भी आर वाई, फिर इस आर का इससे होगा तो आर आर, इसका इससे होगा तो आर आर मिलेगा।
अब इसका इससे होगा तो वाई 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 आर वाई आर, यही चीज मिलेगी क्या और कुछ भी मिलेगा, यही चीजें मिलेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आर वाई और आर वाई की। मीन्स ये सब कुछ तो सेम चला जाएगा, ये एक ही चीज है, लेकिन ये जो आर वाई ये है और ये जो आर वाई ये है, इसको हम लोग लेते हैं और इनका क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। इनका क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं। कैसे क्रॉस होगा, ये आप लोग ऐसा करो डायरेक्टली, सबसे पहले आप लोग आर आर वाई वाई का क्रॉस निकालो, आर आर वाई वाई का क्रॉस निकालो तो आपको मिल जाएगा क्या, आर वाई, क्या मिल जाएगा, आर वाई मिल जाएगा। फिर दूसरी तरफ आप लोग वाई वाई आर आर का क्रॉस निकालो तो आपको मिल जाएगा वाई आर, ये चीजें मिलेंगी। अब इनका भी क्रॉस करा दो, जब इनका भी क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये चीज मिलेगी क्रॉस कराने में। अब बोल रहा है कि इस आर आर वाई वाई को भी क्रॉस करा दो आपस में, इसको भी आपस में क्रॉस करा दे तो क्या मिलेगा हमें मिलने वाला है आर वाई मतलब इस आर के साथ पहले वाई आएगा और ये वाई भी आएगा, इस आर के साथ ये वाई और ये वाई, दो ये हो गए और दो क्या बनेंगे, आर के साथ आर भी बनेगा, तो दो चीजें इससे मिलेंगी आपको। मीन्स हम ऐसा बोलें कि आपको मिलने वाला है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ये बेसिकली इसको और इसका में चलो क्रॉस करा ही देते हैं ना, इनका क्रॉस कराओ और इनका क्रॉस कराने के बाद देखिए क्या मिलता है आपको मिलने वाले हैं जो चीजें, पहला आपको मिलेगा आर आर मिलेगा, कैपिटल आर इस कैपिटल आर से क्रॉस हो गया तो आपको मिला आर आर, और क्या रहेगा साथ में वाई वाई, आर आर वाई वाई। क्रॉस कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको अगर मैं बताऊं तो आप लोग एक टेबल बना लो, ज्यादा इजी पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। जैसे मैथ्स की टेबल बनाते हो, मैथ्स की टेबल जैसे बनाते हो आप लोग, उस प्रकार से टेबल बना लो, आर आर सॉरी क्या मिला था हमें, आर वाई, यहाँ पे भी आर वाई क्रॉस कराना है तो आर वाई कैपिटल आर स्मॉल आर वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी का क्रॉस उसी के साथ कराना है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बना लो टेबल, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आर वाई आर वाई आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, आर आर कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर यहाँ क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यही चीज यहाँ भी करोगे, क्रॉस करते जाओ, ये पूरा आपको खुद से कंप्लीट करना है, क्रॉस करके पूरा कंप्लीट करो, मतलब कैसे
देखो ये पेपर में भी आ सकता है, क्रॉसिंग इस प्रकार के पेपर में आ सकती है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्रॉसिंग करते हैं, हमारे लिए इजी है। अगर हम डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली करते हैं कंफ्यूज हो जाएंगे अब किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, कंफ्यूजन आएगा कि अगर किसका मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ है, कंफ्यूजन में हमेशा गलतियां हो जाती हैं। इस कारण से हम ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तब कंफ्यूजन खत्म। अगर पता है इससे लेंगे पहले इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, कंफ्यूजन वाला सिस्टम अब नहीं बचा। जो आपका लास्ट में आएगा तो वो आपको पूरा कैलकुलेट करना है कि क्या क्या आपका बन सकता है। ये टेबल पूरा कंप्लीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आप पाओगे। सेम यही चीजें ही पाओगे, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होने, चेंजेस सेम वही चीज आएगा। अब इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा यहाँ पे आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसका इसका करोगे तो आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, फिर आएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर आएगा आपका दोनों जगह स्मॉल वाई। ये चीजें आपको क्रम से ही चलती चली जाएंगी। मल्टीप्लाई पूरा आपको करना है तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैसे वेरिएशन मिल रहे हैं, ट्रेड्स क्या होंगे, क्रम क्या होगा, ये आपको इससे समझ में आएगा। बात समझ में आई? इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। इसकी बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन की सेक्स किस प्रकार से पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, क्या चीज बनेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल होता है इसके पास दो क्रोमोसोम होते हैं, ये दो गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट X और एक होता है फीमेल गैमेट Y। एक होता है मेल गैमेट X और दूसरा होता है फीमेल गैमेट Y। और जो फीमेल होती है उसमें क्या होते हैं? फीमेल में होता है X गैमेट, दोनों X गैमेट होते हैं। अब जब हम लोग क्या बनाएंगे क्रॉस, सर बेबी बॉय होगा या गर्ल, इसका रिस्पांसिबल तो मेल ही होता है। मेल होता है, क्योंकि मेल के पास में तो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है, फीमेल के पास तो एक ही है X। अब आप बात आओ X और Y, मेल के पास है तो कौन रिस्पांसिबल होगा? मेल। क्या X डोमिनेट करे चाहे Y डोमिनेट करे। मेल के पास क्या होगा? मेल के पास होता है X और Y। फीमेल के पास होगा X और X। अब जब क्रॉस होगा तो X X X X X Y X Y means मेल इज रिस्पांसिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन। कि कौन रिस्पांसिबल है? केवल और केवल मेल, फीमेल रिस्पांसिबल नहीं है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गए, आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गए। ठीक है।